और उस फिजिक्स में मैं पिछले क्लास में बताया था रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेज, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेज इन कॉन्केव सरफेस। आज मैं कॉन्केव ये जो है ये कन्वेक्स सरफेस में बताऊंगा। कन्वेक्स सरफेस यानी रिफ्रैक्शन 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 फ्रॉम रिफ्रैक्शन फ्रॉम रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स कन्वेक्स surface. So my dear student, refraction from convex surface. Convex means क्या होता है? उत्तल सतह, उत्तल सतह से अपवर्तन, उत्तल सतह से अपवर्तन यानी प्रूफ दैट करनी है, प्रूफ दैट और प्रूफ दैट mu2 upon v mu2 upon v minus mu1 upon u mu1 upon u equal to mu2 minus mu1 upon r। क्लियर? mu2 बटे v minus mu1 बटे u equal to mu2 minus mu1 upon r। तो my dear friend, question arises refraction from convex surface, it means prove that mu2 बटे v minus mu1 बटे mu equal to mu2 minus mu1 upon r। क्लियर? तो इसके लिए क्या बनाएंगे? कन्वेक्स सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कन्वेक्स सरफेस। दिस इज कन्वेक्स सरफेस। ये कन्वेक्स सरफेस हो गया और इस कन्वेक्स सरफेस के ये कन्वेक्स सरफेस हो गया और इस कन्वेक्स सरफेस के प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वेक्स सरफेस के प्रिंसिपल एक्सिस पर वो एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, वो एक ऑब्जेक्ट रखी गई है। प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या की गई है? वो एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, वो एक ऑब्जेक्ट रखी गई है। ऑब्जेक्ट से दो रे निकलती है। ऑब्जेक्ट से क्या निकलती है? दो रे निकलती है। पहली रे ये, दूसरी रे ये। ठीक है? एक जो पहली रे है, पहली रे है वो क्या होती है? ये पहली रे जो है अभिलंबवत क्या होती है? अभिलंबवत नॉर्मली इंसिडेंट होती है ना? अभिलंबवत जो है इंसिडेंट होती है। ऐसे इंसिडेंट हुई और क्योंकि इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है, इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? mu1 है और mu2 इज ग्रेटर देन क्या है? mu1। इधर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका अपवर्तन mu2 है और इधर का जो मीडियम है उसका अपवर्तन mu1 है। तो इधर डेंसर मीडियम हो गया, इधर रेयर मीडियम हो गया। इसके mu2 जो है mu1 से क्या होगा? ग्रेटर होगा और यहाँ से वो ऑब्जेक्ट से दो रे ऑफ लाइट निकलती है और एक जो है नॉर्मली इंसिडेंट होती है ऐसे और इसका रिफ्रैक्शन इधर होता है। O से P और P से इधर जो
अपवर्तित किरण है और ये नॉर्मल है, इसके बीच का जो एंगल होगा, एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्रैक्शन आर होगा। क्या होगा, आर होगा। और ये यदि सपोज क्या है थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये 180 माइनस क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा एंगल हो जाएगा। क्लियर। और ये यदि आई है, एंगल आई है तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 180, 180 माइनस आई, 180 माइनस आई, 180 माइनस आई, 180 कितना हो जाएगा, 180 माइनस आई। तो माय डियर स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस आई। ये आई है तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर ये आई एंगल है ना। टोटल एंगल क्या होती है, 180 बनती है। तो ये आई होगा तो 180 में से आई ये जो है क्या होगा, घट जाएगा। तो रिमेन पार्ट बचेगा 180 माइनस आई। ये थीटा है तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, इस पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये आर हो गया, ये आई हो गया। तो क्या आपने देखा, ये ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी क्या हो गया, ए पी बी क्या हो गया, एक कन्वेक्स सरफेस हो गया। ए पी बी क्या हो गया, एक कन्वेक्स सरफेस हो गया। और कन्वेक्स सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर पीसी, पीसी क्या हो गया, पीसी हो गया कैपिटल आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है, रेडियस, ये कैपिटल आर ले लेंगे, ये कैपिटल आर। क्लियर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर हो गया। तो ए पी बी, माय डियर स्टूडेंट, ए पी बी एक कन्वेक्स सरफेस है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पीसी हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर पीसी इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया। और ए पी बी सरफेस के है ना लेफ्ट और माने लेफ्ट, ए पी बी सतह के लेफ्ट डायरेक्शन में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है μ1 है। राइट साइड में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। और चूंकि इधर वाला जो मीडियम है डेंसर है और इधर वाला जो मीडियम है रेयर है, इससे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 μ1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसीलिए यहाँ वो ऑब्जेक्ट रखी गई है, वो ऑब्जेक्ट से दो रे निकलती है। एक जो है तिरछे रूप में आपतित होती है, तिरछे रूप में इंसिडेंट होती है OM, दूसरा जो है अभिलंब OP जो है इंसिडेंट होती है। और चूंकि ये डेंसर मीडियम है इसलिए ये जो ये खींचा गया, नॉर्मल खींचा गया है, अभिलंब खींचा गया है। तो नॉर्मल खींचा गया, अभिलंब, तो ये जो है जब इसका रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्लेक्शन होती है, एरिया साइड रिफ्लेक्शन होती है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, स्लोप हो जाती है। नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है आर। क्लियर। और ये जो नॉर्मली इंसिडेंट होती है वो सीधे स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाती है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, सीधे चली जाती है। और इसी को ये आई पॉइंट पर क्या करती है, कट करती है, जैसे वो ऑब्जेक्ट का आई पर क्या बनता है, रियल इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है। तो माय डियर स्टूडेंट क्या समझे, एपीबी क्या हो गया, एपीबी क्या हो गया, कन्वेक्स सरफेस हो गया। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पर तो क्या हो गया, आर हो गया। और इसके लेफ्ट डायरेक्शन में जो मीडियम है, माध्यम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है। और राइट डायरेक्शन में, राइट साइड में, लेफ्ट माने ये सरफेस के जो राइट डायरेक्शन में है ना, राइट पार्ट पर जो मीडियम है वो क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी μ2 ग्रेटर देन क्या होगा, μ1 होगा। अब जो है इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर वो एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, वो एक ऑब्जेक्ट रखी गई है और इस ऑब्जेक्ट से दो रे ऑफ लाइट निकलती है। एक रे
नॉर्मल जो बेंड होती है, तो ये जो रियल लाइट ये जो है सेकंड मीडियम में जो ईथर की है उसका रिफ्लेक्शन जो है स्ट्रेट टाइम में होती है। अरे स्ट्रेट टाइम में ये आ रही है, ये बेंड होकर आ रही है और दोनों एक दूसरे को कट करती है आई पॉइंट पर, और वो ऑब्जेक्ट का रियल इमेज आई पर फॉर्मेशन होती है, बनती है। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, इन सभी बातों को अपने से भी लिख सकते हैं, इतना समझाया गया। क्लियर? तो नहीं लिख सकते हैं फिर हमको लिखना पड़ेगा डेरिवेशन में, है ना। डेरिवेशन में ऊपर वाला चीज जो समझने वाला होता है नहीं भी लिखेंगे, केवल प्रूफ लिख देंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ से करके तभी नंबर जो है मिल जाएगा, है ना। तो आपको ये समझाने के लिए बात लिखा जाता है। चलिए लिख देते हैं। तो क्या माना कि क्या माना कि ए पी बी एक क्या कन्वेक्स सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है। एपीबी सरफेस के लेफ्ट डिरेक्शन वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 क्या है? μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है अपवर्तन। तो इंग्लिश टर्म का उपयोग ज्यादा करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? μ1। ठीक है, μ1। अब जो है एपीबी सरफेस के राइट सरफेस के राइट डिरेक्शन वाले पार्ट के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। यहाँ μ2 is greater than μ1 है। यहाँ μ2 is greater than μ2 है। तो माय डियर स्टूडेंट जल्दी से इसको राइट डाउन करेंगे। माना कि एपीबी एक कन्वेक्स सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। एपीबी सतह रेडियस ऑफ कर्वेचर पीसी भी लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर पीसी इक्वल टू क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर पीसी भी लिख सकते हैं। यहाँ पीसी इक्वल टू कैपिटल आर है। क्लियर है? एपीबी सरफेस के लेफ्ट ये होगा, लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया। तो लेफ्ट डिरेक्शन वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और एपीबी सरफेस के राइट डायरेक्शन वाले पार्ट के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। और यहाँ μ2 जो है μ1 से क्या है? ग्रेटर है।
proceed further. Let us proceed further. यानी let us move on. Let us move on. Let us move on. तो my dear student, ready for let us move on. Ready for let us move on. तो आप let us move on के लिए रेडी हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं. लाइट जलाओ तो ये लाइट जलाओ तो वो क्या जलाओ. हाँ वही जलने दो. छोड़ दो लाइट जलने दो. वही तो आइए स्टूडेंट अब क्लियर आ रहा होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या आगे बढ़ते हैं? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर को ऑब्जेक्ट रखी गई है. क्या रखी गई है? को ऑब्जेक्ट. इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर वो ऑब्जेक्ट रखी गई है कन्वेक्स सरफेस के प्रिंसिपल एक्सिस पर वो एक ऑब्जेक्ट रखी गई है. तो my dear students, I write down APB surface के प्रिंसिपल एक्सिस पर वो एक ऑब्जेक्ट रखी गई है. वो ऑब्जेक्ट से दो किरण रेज OM तथा OP निकलती है. OM तिरछे रूप में इंसिडेंट होती है. आपतित तिरछे रूप में आपतित इंसिडेंट होती है. तिरछे रूप में आपतित होती है. और ओपी नॉर्मली इट मींस अभिलंबवत आपतित होती है. क्लियर? अभिलंबवत आपतित होती है. क्या OM जो है वो
ठीक है, दोनों ये जो है ओपी है ना, ओपी सेकेंड मीडियम दूसरे माध्यम में, ओपी दूसरे माध्यम में स्ट्रेट अपवर्तित होती है, स्ट्रेट अपवर्तित होती है, जबकि अभिलंब की ओर मुड़कर, ठीक है, अपवर्तित होती है, अपवर्तित होती है। दोनों अपवर्तित किरण आई पॉइंट पर मिलकर ओ ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाती है। आई पॉइंट पर मिलकर वो ऑब्जेक्ट का रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। क्लियर? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। और माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है? आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे ये नॉर्मल है, इसके बीच जो एंगल बनेगा, आपतन कोण बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो है विलंब है, ये अपवर्तित किरण है, इसके बीच का जो एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आर। यहाँ एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ये आई है तो 180 माइनस क्या होगा? आई होगा। 180 माइनस आई होगा। क्लियर? तो इसके बाद मैं आगे आपको प्रोसीड करा रहा हूँ आगे क्लास। तो चलिए जल्दी से इसको राइट डाउन करेंगे, जल्दी से इसको लिखेंगे, जल्दी से इसको नोट करेंगे। ऑल पॉइंट हैड नोटेड, हरी अप। ऑल पॉइंट हैड नोटेड, हरी अप। ऑल पॉइंट हैड नोटेड, हरी अप। तो आप नोट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसका डेरिवेशन, ये हमको प्राप्त करना है μ2/v माइनस v1/u इक्वल टू μ2 माइनस v1/r। ये μ2 है माय डियर स्टूडेंट, ये μ2 है। इधर का μ1 था, आप नोट किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। From Snell's law से हम आगे बढ़ते हैं। From Snell's law, तो sin I upon sin R इक्वल टू μ2/μ1। टेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2/μ1। चलिए माय डियर स्टूडेंट, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन μ2 μ1, ये μ1 है, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, μ2 sin R। इसमें भी sin थीटा से डिवाइड करेंगे, v1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। बोथ आर डिवाइडेड बाय sin थीटा, तो sin थीटा से डिवाइड कर देंगे, v1 sin I अपॉन sin थीटा μ2 sin R अपॉन sin थीटा।
180 माइनस आई, 180 माइनस आई लेंगे तो इसके सामने ट्रायंगल का साइड पड़ेगा OC, क्या पड़ेगा OC। और आप जानते हैं कि sin 180 माइनस आई, sin 180 माइनस आई इक्वल टू sin आई, क्लियर। तो यहाँ जो है b1 sin आई, लेकिन थीटा के सामने साइड है, ये थीटा है, इसके सामने साइड है OA, तो इसको नहीं चेंज करेंगे, ऊपर वाले को चेंज करेंगे। b1 sin आई इन प्लेस ऑफ sin आई, sin 180 माइनस sin 180 माइनस आई अपॉन sin थीटा। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, आई के सामने ट्रायंगल का साइड है CI, CI को r जो है वही रहेगा μ2 sin r अपॉन, जब ये ले लिए r ले लिए तो r के अंदर का एंगल होना चाहिए, r बीच में है उसी साइड का, क्योंकि थीटा के सामने का साइड क्या है OA, तो OA तो इसमें लेंगे नहीं क्योंकि इसमें 180 माइनस आई लिया गया है, तो 180 माइनस आई इस सामने का ट्रायंगल का पार्ट क्या है OC है ना, इसके सामने का इन फ्रंट ऑफ 180 माइनस आई साइड है OC, और इन फ्रंट ऑफ थीटा, थीटा के सामने का साइड क्या है OM है, यही तो ले चुके हैं। अब R है तो R के इन फ्रंट में क्या है, R के इन फ्रंट में CI है, इसलिए जिस ट्रायंगल में R है उसी ट्रायंगल में लेंगे थीटा, थीटा का ही, तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा के सामने का साइड क्या है MI, इसलिए यहाँ ये जो है sin थीटा इन प्लेस ऑफ sin थीटा, sin थीटा के R ले लिए है, sin R ले लिए है, तो उसी ट्रायंगल का लेंगे 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा, क्लियर, 180 माइनस थीटा। तो ये हम ले लिए और अब आपको काम इजीली हो गया। एक 12 बोर्ड, चाहे CBSE का बोर्ड हो या 11 ये बिहार बोर्ड हो, उससे पूछा जाता है, और इस फॉर्मूला पर जो न्यूमेरिकल्स होता है वो जो है बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड दोनों में पूछा जाता है, 12 बोर्ड में। इसके अतिरिक्त आना आपको JEE मेंस में भी क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूला पर, JEE मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या JEE मेंस नीट, ये सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमेरिकल जो है आपको JEE मेंस नीट में भी, क्लियर, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो b1 sin 180 माइनस आई बाय अपॉन sin थीटा, b2 sin r अपॉन sin 180 माइनस थीटा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए इट इज वेरी इजी। b1 इन फ्रंट ऑफ 180 माइनस आई, कौन सा साइड है ट्रायंगल का, 180 माइनस आई के सामने ट्रायंगल है, ट्रायंगल का साइड है OC, तो OC लिखेंगे ये किस फॉर्मूला पर, तो क्वाड्रेटिक ट्रायंगल का रूप जो बताए थे, a बटे b इक्वल टू sin i प्लस sin 3, ये जो है sin a बाय sin b, उसी पर जो पिछले क्लास में बताया गया है क्वाड्रेटिक ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है उस पर b1, तो ये OC साइड हो जाएगा, यानी एंगल के सामने का सामने का साइड लिया जाता है OC, और एक ये थीटा है, थीटा के सामने बड़ा ट्रायंगल में क्या साइड OM, क्या है OM, ये OM हो गया इक्वल टू μ2, ये तो हो गया क्या μ2 r sin r इन फ्रंट ऑफ sin r के सामने का साइड क्या है CI, क्या है CI अपॉन sin 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा MI, क्या हो जाएगा MI, ये MI 180 माइनस थीटा के सामने का साइड क्या है MI, क्लियर। अब जो है ये OC है, OC में दो पार्ट बनेगा, OP प्लस PC, OP क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, PC क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्लियर। तो यहाँ जो है यहाँ पहले यहाँ माय डियर स्टूडेंट बताया गया था कि M और P एक दूसरे के वेरी वेरी क्लोज है, एक दूसरे के बहुत बहुत क्या है नजदीक है, इसलिए M के जगह P लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिख देंगे एक बार M, यहाँ M और P एक दूसरे के कितना
जा सकता है। m के जगह p लिखा जा सकता है। इसे p1 OC रहेगा, OP हो जाएगा, और m क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। p और m एक दूसरे के वेरी इतना क्लोज है, m और p एक दूसरे के इतना क्लोज है, इतना सन्निकट होता है ना, इतना सन्निकट होता है कि इतना सन्निकट होता है कि समझिए कि m पर p पर ही m है, इतना सन्निकट होता है कि p पर ही m है। यहाँ केवल थोड़ा दूर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सरफेस होगा उसके p पॉइंट के इतना m क्लोज होगा कि लगेगा p पर ही m है। इसलिए इनके बीच की दूरी जो है बहुत जो है नगण्य होती है, नेग्लिजिबल होती है ना, नेग्लिजिबल होती है। तो ये p लिखा जा सकता है, तो OC अपॉन OP। अब चलिए μ2 CI या CI अपॉन MI PI या PI। क्लियर? माय डियर स्टूडेंट, ये तो समझ गए हैं, एक सबसे माइनस i क्यों लिखा गया, क्योंकि i के सामने कोई ट्रायंगल का साइड नहीं था, i के सामने कोई साइड नहीं था, कोई ट्रायंगल का साइड है। 180 माइनस i के जगह साइड है, सामने जो है OC साइड है, इतना एंगल लिए तो इतना साइड हो गया OC, आगे ये तो साइड हो गया CI, और थीटा लिए तो इसके इन फ्रंट में साइड है, इन फ्रंट समझते हैं, सामने OM 180 माइनस थीटा लिए तो इसके सामने साइड MI क्या हो जाएगा, MI। तो क्लियर हो गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। चलिए B1 क्या हो जाएगा, B1 चलिए OC को OC इक्वल टू OP प्लस PC, OC इक्वल टू OP प्लस PC, OP में PC ऐड करेंगे तो OP प्लस PC अपॉन OP इक्वल टू μ2 CI निकालना है, CI निकालने के लिए ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस P। तो ये सर प्रिंसिपल एक्सिस में पोल P जितने भी डिस्टेंस का मेजरमेंट होती है पोल से होती है, इसलिए CI निकालने के लिए PI में से PC को क्या करेगा, माइनस PI माइनस PC अपॉन PI in place of CI PI minus PC upon PI। तो ये B1 OP अपॉन OP प्लस PC अपॉन OP इक्वल टू μ2 ये PI माइनस PI माइनस PC माइनस PI। तो माय डियर स्टूडेंट, सरफेस के इन फ्रंट का डिस्टेंस नेगेटिव, इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव, तो OP क्या ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ OP पर कैंसिल करेंगे, μ1 हो जाएगा OP कैंसिल हो गया 1 प्लस PC अपॉन OP इक्वल टू ये μ2 हो गया, ये PI कैंसिल हो गया, 1 हो गया 1 माइनस PC अपॉन PI। ठीक है, तो ये B1 चलिए 1 प्लस PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या पॉजिटिव। OP जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव, माइनस PU इक्वल टू μ2 ये μ2 हो गया, क्या हो गया μ2 और ये हो गया 1 माइनस PC क्या हो गया, PC पर क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पॉजिटिव क्या है
टू 1 माइनस r by v। तो माय डियर स्टूडेंट क्लियर हो रहा है? तो अब जो है तुरंत रिजल्ट आने वाला है, तुरंत रिजल्ट आने वाला है। चलिए इसको भी करते हैं। तुरंत जो है आपका डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है। डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन will be completed earlier या soon। तो माय डियर स्टूडेंट प्रोसीड फर्दर। तो लेट अस मूव ऑन। v1 में v1 मल्टीप्लाई बाय 1 v1, ये v1 हो गया माइनस v1 में मल्टीप्लाई करेंगे r बटे u से v1 r अपॉन u इक्वल टू mu2 में 1 से mu2 क्या mu2 माइनस mu2 r by v mu2 r बटे v। क्लियर? r बटे v हो गया, r बटे v ये माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा mu2 r बटा v, ये माइनस है इधर आया प्लस, ये माइनस है माइनस ही रहेगा माइनस v1 r बटा u इक्वल टू mu2 माइनस ये प्लस v1 है माइनस v1। तो mu2 r बटे v माइनस v1 r बटे u इक्वल टू mu2 माइनस v1। ये mu2 r बटे v इधर गया माइनस है प्लस हो गया, ये माइनस है माइनस से रह गया, इधर mu2 माइनस प्लस v1 है इधर है माइनस v1। क्लियर? अब जो है माय डियर स्टूडेंट इसमें r कॉमन है, r कॉमन निकाल देंगे। r क्या करेंगे? कॉमन mu2 अपॉन v माइनस v1 अपॉन u इक्वल टू mu2 माइनस v1। क्लियर? अब माय डियर स्टूडेंट रिजल्ट आने वाला है। चलिए सेकंडों में mu2 by v माइनस v1 बटा u इक्वल टू mu2 माइनस v1 अपॉन ये r मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड या ये रिजल्ट हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट कन्वेक्स सरफेस में ये हुआ, पिछले क्लास में कनकेव सरफेस के लिए बताया गया था, ये कन्वेक्स सरफेस के लिए। तो दोनों में से कोई एक कनकेव सरफेस या कन्वेक्स सरफेस के लिए पूछा जाता है कि प्रूव दैट mu2 बटे v माइनस v1 बाई u इक्वल टू mu2 माइनस v1 अपॉन r। तो माय डियर स्टूडेंट अंडरस्टूड? आप समझ गए? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इजीली क्लियरली। क्लियर? तो समझ रहे हैं ना, मेरे बात को समझ रहे हैं? तो ये जो है मैं डेली बताता हूं कि आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं डेली बताता हूं कि इंग्लिश मीडियम के जो वीडियो जा रहा है उसको भी सब्सक्राइब करें, उसको भी सब्सक्राइब करें। इंग्लिश मीडियम का जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। तो आप सभी जानते हैं कि माई सेल्फ प्रोफेसर डी.एन. पांडे, इट मीन्स माई नेम इज डी.एन. पांडे। क्लियर? तो इन सभी बातों को आप समझ गए? तो ये मैंने बता दिया कनकेव, ये कन्वेक्स सरफेस के लिए, कन्वेक्स सरफेस के लिए इसके वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है? ऑल राइट, ऑल बेस्ट, ऑल डिस्टिंक्शंस, ऑल राइट, ऑल बेस्ट, ऑल डिस्टिंक्शंस। तो टुडे दैट्स ऑल।
तो 43 मिनट हो गया।